तो मैं फिर से सारी बातें बता देता हूँ, रिकॉर्डिंग अब शुरू हो गई है इसलिए। सबसे पहला, अभी इस हफ्ते आपको कोई वीडियो नहीं दिया जाएगा क्योंकि मैं जानता हूँ लालची मन, आप लोग अगर वीडियो हाथ में आ गया तो बहुत कुछ देख लेंगे और बहुत कुछ जान जाएंगे, और बहुत कुछ जानने के बाद गलत तरीके से वो आपके ब्रेन में प्रोग्राम हो सकता है। तो स्टेप बाय स्टेप लामा फेरा आपके अंदर प्रोग्राम किया जाए, इस चीज़ की मैं खुद जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ। इस पूरे हफ्ते आप लोगों को इस मुद्रा पे ध्यान बनाना है, ठीक है। जैसे ये हाथ जोड़ते हैं तो ये एक मुद्रा बनता है, तो जब अंगूठे को मोड़ा जाता है तो यहाँ पे एक गैप बनेगा, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर भी आएगा और ये बिल्कुल ऐसा होगा। बहुत ज़्यादा तना हुआ रखने की ज़रूरत नहीं है, आप रिलैक्स में मन में भी रख सकते हैं, रिलैक्स रख सकते हैं, मतलब ऊपर की उंगलियां रिलैक्स रहेंगी, लेकिन ये अंगूठा जो है वो पूरी तरह से आपके कंट्रोल में होगा, ठीक है। ये अगर आप अलग भी हो जाए तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये जुड़ा रहे तो भी ये बिल्कुल सही है, हर मैनर में ये सही है, बस ये मुड़ा होना चाहिए, ठीक है। हृदय चक्र पर ये रहेगा और दूसरे हाथ में भी सेम मुद्रा बना करके इससे आप अपने जिस भी आसन में रखेंगे तो अपने घुटने पे रखेंगे, ठीक है। घुटने पे रखेंगे, चाहे आप सुखासन में हो, पद्मासन में हो, वज्रासन में हो या चेयर में हो, कहीं पर भी हो, इस तरह से आप ध्यान लगाएंगे। और ध्यान लगाने के बाद इसे हम बुद्ध मुद्रा कहते हैं, ठीक है। बुद्धा पोज कहते हैं या बुद्ध मुद्रा कहते हैं। जब आप और आगे जाएंगे तो बुद्धा मुद्रा में एक ये वाला भी बताएंगे, इसका ना तो मैं अभी नाम लूँगा ना ही इसके बारे में कुछ बताऊँगा, बस एक हल्की जानकारी है कि आगे जाके इस मुद्रा पे भी ध्यान लगाना है, पर उस मुद्रा का ध्यान तब लगाएंगे जब इनिशिएशन हो जाएगा। इनिशिएशन होने के बाद उस पर ध्यान लगाना शुरू करेंगे। अभी आपको अपने केवल हृदय चक्र पर ध्यान लगाना है, ग्रीन कलर का हृदय चक्र, सिर्फ इस पर ध्यान लगाएंगे। अगले एक हफ्ते से 11 दिनों तक हृदय चक्र पर ध्यान लगाएंगे। उसके बाद हम फिर से एक बार चर्चा करेंगे। उसकी चर्चा के बाद जब आप में से ज़्यादातर लोगों को ये लगेगा कि अपने हाथों में ऊर्जा को महसूस करना शुरू कर देंगे, अपने हृदय चक्र में घुमाव को, मतलब इस पर्टिकुलर जगह में जब आप किसी भी तरह का भारीपन, ऊर्जा, एक हृदय चक्र में घुमाव, हाथों में ऊर्जा का बहना, इस तरह की कोई भी चीज़ जब हम महसूस करना शुरू कर देंगे तब किसी ने मैसेज लिख कर भेजा मुझे, बेटा आप लोग अनम्यूट करके खुद से बोल सकते हैं ना, मैसेज लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं बता रहा हूँ, अभी सवाल पूरा ये ख़त्म होने के बाद मैं बताऊँगा कितनी देर करना है। देखना, मैं अपने सारे हीलिंग प्रोसेस में 3 मिनट को सबसे ज़्यादा महत्व दिया है मैंने। किसी भी प्रैक्टिस में 3 मिनट, मतलब 3 मिनट के अंदर आपने जो कर लिया वही अच्छा है। अपनी हैबिट ऐसी बनाएं, हम प्रैक्टिस ही ऐसे करें कि 3 मिनट के भीतर सारा कुछ हो, भले दिन ज़्यादा लगे लेकिन 3 मिनट के अंदर हमको लाना है। हम 15 मिनट, 17 मिनट या 20 मिनट पहुंचा करके किस दिन में काम ख़त्म कर दें या 2 हफ्ते में काम ख़त्म कर दें, ये ज़रूरी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि 3 मिनट का ही अभ्यास रखें। रेकी में भी मैंने सिर्फ 3 मिनट का ही सिखाया है, 3 मिनट का ही आप ध्यान करें 7 चक्रा पे। एंजल में भी सिर्फ 3 मिनट, लामा फेरा में भी मैं चाहता हूँ 3 मिनट के अंदर, क्योंकि 3 मिनट के अंदर करने 3 मिनट में होगा। आज नहीं होगा, 2 हफ्ते बाद होगा, 4 हफ्ते बाद होगा, 6 हफ्ते बाद होगा, लेकिन 3 मिनट का ही होना चाहिए। क्योंकि हमारा जो ये मंकी माइंड है ना, वानर मन है ना, वो एक समय के बाद ज़्यादा मिनट वाली चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता, धीरे से वो भाग जाता है, वो प्रोकास्टिनेशन करने लगता है, ठीक है, वो टालने लगता है। तो मैंने इतने सारे लोगों को सिखाया तो मुझे पता है कि ज़्यादा समय वाला कोई भी हीलिंग प्रैक्टिस, कोई भी ध्यान, कोई भी हीलिंग गिविंग, ये सारी चीज़ें 3 मिनट के भीतर होने से सबसे बेस्ट रिज़ल्ट लेकर आती है। और टाइम एक इल्यूजन है, ये बात जान लो। आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन अगर 1-2 सेकंड के लिए भी है तो आप जीत चुके हो पहले ही, ठीक है। तो 3 मिनट के लिए ये अभ्यास करना है। एक दिन में नहीं होगा 3 मिनट भी, पहले दिन भारी लगेगा, दूसरे तीसरे दिन हल्का लगने लगेगा, एक हफ्ते में बहुत हल्का हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा तना हुआ रखने की ज़रूरत नहीं है, पहले 1 मिनट तक दबाव रखना है, फिर धीरे धीरे वो अपने आप ढीला हो जाएगा, है ना। फिर आपका ध्यान फिजिकल मूवमेंट से बाहर आ जाएगा,
आपको वहाँ पे रोकने का मतलब ही ये है कि आपको फिज़िकल मूवमेंट में वैसे रखने का मतलब ये है ताकि आप एस्ट्रल मूवमेंट में वैसे ही चले जाएँ। कुछ समय बाद ऐसा होगा जब हम शून्य में जाते हैं, जब हम अल्फ़ा स्टेज में जाते हैं, तो ये कभी-कभी ये होता है कि ये मुद्रा भी अपने आप छूट के नीचे गिर चुकी होती है, लेकिन हम अपने एस्ट्रल बॉडी में, अपनी आत्मा में जो कोश है, उसमें हम उसी मुद्रा में होते हैं। हम जब जागते हैं तो हमको पता चलता है कि हम उस मुद्रा में, फिज़िकल वर्ल्ड में उस मुद्रा में नहीं है, लेकिन हम अपनी एस्ट्रल बॉडी में उस मुद्रा में हैं। फिर वो कई घंटों का भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे हीलर्स हुए हैं जो घंटों के बाद जागे हैं और उनको घंटों के बाद जागने के बाद पता चला कि वो घंटों तक ध्यान में थे। उससे हम समाधि कहते हैं, उससे हम ज़ीरो थॉट स्टेज कहते हैं, उससे हम थीटा स्टेज कहते हैं। बहुत सारे नामों से इसे बुक करा जाता है, या सुपर कॉन्शियस स्टेज भी कहते हैं इंग्लिश में। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ आने वाले समय में होंगी, तो अभी से उसकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, लामा फेरा का इनिशिएशन लेने वाले हो आप, रोज़ इंटरमीडिएट फास्टिंग शुरू कर दीजिए। 12 घंटे का व्रत, 12 घंटे का उपवास ज़रूरी है। दूसरा कि दिन में जागेंगे, रात में सोएंगे। सुनने में अजीब लग रहा होगा ना, सभी तो यही करते हैं, दिन में जागते हैं और रात में सोते हैं। सच में ऐसा करते हैं? सब ऐसा करते हैं? नहीं करते। आप तो नहीं कर रहे। रात को 12 बजे 1 बजे लोग सो रहे हैं और सुबह उठते हैं 8 बजे 9 बजे 10 बजे। तो कहाँ दिन में सोया, कहाँ रात में जागा? मैं ये बोल रहा हूँ कि दिन में जब सूरज उदय है, आप पूरा दिन जागेंगे। छोटा मोटा पावर नैप लिया जा सकता है, उससे योग निद्रा कहते हैं, ना कि उसे सोना कहते हैं। नींद नहीं कहते, उसे योग निद्रा कहते हैं। जो आप 15 से 20 मिनट का लेते हैं उसे पावर नैप कहते हैं। तो उसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप, चाहता नहीं हूँ, ये ज़रूरी है, ये आज्ञा है मैं ये कहना चाहता हूँ कि सूरज ढलने के बाद सोएंगे, कभी भी सोएं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 6-7 बजे ही सो जाएं, या 9 बजे सो जाएं, या 10 बजे सो जाएं। आपकी मर्ज़ी, आप कभी भी सोएं, लेकिन सूरज उगने से पहले उठेंगे, ये कंफर्म है, ये ज़रूरी है। ठीक है? तो उठने का जब डिसिप्लिन तैयार होता है ना, तो सोने का डिसिप्लिन अपने आप बनता है दिन में सिर्फ जागने का काम है और रात में सिर्फ सोने का काम है। मतलब अगर सोना है तो रात में ही सोएंगे, और जागना है तो दिन में ही जागेंगे। रात में जागने का काम नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो आप 10 बजे सो कर के आप 5 बजे उठ सकते हो, 4 बजे उठ सकते हो। ये प्रॉपर ये टाइम, स्लीप टाइमिंग जो है सबसे बेस्ट होती है। 10 से रात के 2 बजे का समय, जो वो सबसे उत्तम समय है जब आपकी नींद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पूरी होती है। इसे पॉइंट्स में हम आने वाले क्लासेस में हम आपको समझाएंगे कि कैसे पॉइंट्स डिसाइड होते हैं, कि 10 से 2 में कैसे हमारे अंदर सबसे ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी आती है, 2 से 4 में थोड़ी कम हो जाती है, 4 से 5 में और 4 से 6 में और कम हो जाती है, और 6 के बाद कॉस्मिक एनर्जी वापस चूसनी शुरू हो जाती है मतलब सूर्य उगने के बाद अगर आप सोते हैं तो आपकी जो कॉस्मिक एनर्जी है वो और ऐड नहीं होती है, इनफैक्ट वो जाने लगती है वापस। ठीक है? सबसे बेस्ट टाइम होता है रात के 10 बजे से 2 बजे तक का समय। उसमें सबसे ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी आपके सातों चक्रों में उतरती है। तो ये सारी चीज़ें अभी मैंने शॉर्ट फॉर्म में बता दी है। ये सारी चीज़ें आपको आने वाले समय में क्लासेस में धीरे धीरे समझ में आएंगी। अभी बहुत सारी चीज़ें बता दूंगा तो भार पड़ जाएगा। तो 2 चीज़ें हैं जो आपको समझना है। पहला, इस ध्यान मुद्रा का अभ्यास करना है 3 मिनट। 3 मिनट का दूसरा साइड भी कर सकते हैं, लेकिन 3 मिनट मिनिमम है, ये करना है। 3 मिनट के 3 सेट कर सकते हैं, दिन में 3 बार भी कर सकते हैं। ठीक है? 3 बार से ज़्यादा नहीं करेंगे, अदरवाइज़ कल नहीं करेंगे। ठीक है? मन ऐसा ही काम करता है, अगर 3 से ज़्यादा बार कर लिया तो कल नहीं करोगे। इसलिए जो अपने मन को 5 साल के बच्चों की तरह ही ट्रीट करें तो ज़्यादा अच्छा आप रिज़ल्ट लेकर आ पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, बुद्धा मुद्रा में ध्यान लगाएंगे। दूसरा, इंटरमीडिएट फास्टिंग करेंगे, 12 घंटे की फास्टिंग रोज़ आदत डाल लीजिए। अभी से आदत डालेंगे तो बाद में वो होगी। पहले 10 घंटे होंगे, फिर 11 घंटे होंगे, फिर 12 घंटे होंगे। ठीक है? तो ये योगी का अभ्यास शुरू कर लीजिए कि रात को 8 बजे खाया तो सुबह 8 बजे के बाद ही नाश्ता करना है। बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सोच के लग रहा है अरे कैसे 12 घंटे कैसे उपवास रहेंगे, बहुत ईजी है।
ये जीवन का हिस्सा बन जाता है, चर्या बन जाती है, मेरी है, ठीक है, मेरी है, ये चर्या मेरी है। तो और फिर आपका तीसरा अभ्यास ये रहेगा कि आपको 10 बजे 11 बजे सोना है और सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाना है, बिस्तर छोड़ देना है, ठीक है। और बाकी नाड़ियों पे अभ्यास हम करते हैं लामा फेरा के लिए, जो अभी मैं नहीं दे रहा हूँ, आगे चल के इनिशिएशन के बाद और नाड़ियों पे अभ्यास करेंगे कि सूरज उगने के बाद नाड़ी का ध्यान रख करके हमको पैर ज़मीन पे रखना होता है, ताकि आपका जो स्किन है, पैरों की स्किन है, वो जो उसकी ऊर्जा है, पहले कौन सी ऊर्जा ड्रेन हो, तो उसके हिसाब से हम नाड़ियों का ध्यान रख करके सुबह उठेंगे। लेकिन इतनी सारी चीज़ों को अभी से शुरू नहीं किया जाता है, एक एक करके हम शुरू करते हैं। ये सारी तैयारी इस चीज़ के लिए है बेटा कि आपका शरीर, आपका मन, आपका आभा मंडल और आपकी आत्मा चारों लामा फेरा के ज्ञान को धारण करने योग्य बन जाए और तैयार हो जाए, ठीक है। अपनी बात समझा पा रहा हूँ ना? तो चलिए, ये चाहिए एक बात पूछ। हाँ बिल्कुल, अब आप लोग पूछिए प्लीज। सर अभी थोड़ा 1 सेकंड के लिए जो हार्ट के ऊपर मुद्रा बनाई, उसके वजह से ना पूरा दिल में धड़कनें बहुत तेज हो गई, ये सर पूरा भारी हो गया। हाँ। और बहुत बहुत हेवी हो गया, ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ हो रहा है तक, यानी तक वैसे भी मुझे रेखी का मेरे ग्रैंड मास्टर हो गया, मुझे रेखी में मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ खुद को। मुझको पेन होता है बहुत, 3 महीना मैंने पेन से सहन किया है, लेकिन चल रहा है मेरा वो तो मुझे पता है कि ये बोलते हैं कि जो मेरा सर बहुत ही घूम रहा है, समझ रहा पता नहीं वो जो चीज, वो अभी मैंने जो मुद्रा बनाई ना, उसके वजह से धड़कन तेज हो गई, सिर भारी हो गया। मुझे ना ऐसा अभी डर लग रहा है कि मैं कर पाऊंगी, ये तो 1 सेकंड का ही चीज था, तो मुझको इतना तकलीफ हुआ। मैं हूं ना। और तो मेरा जो एक्चुअली ना, मैं कभी कंप्लेंट नहीं करती हूँ, कुछ भी नहीं, लेकिन मेरा क्या हुआ ग्रैंड मास्टर के बाद में मेरा रोज का प्रैक्टिस रहता है, 1 घंटा मैं रोज प्रैक्टिस करती हूँ, मेरा साधना रहता है। मेरा हो क्या रहा है कि मेरे लास्ट 3 महीने में ना इतना गर्मी हो गया ना कि मेरा बोलते पाइल्स बहुत 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 प्रॉब्लमेटिक हो गया, बैठने को नहीं होता है, ऐसा हो रहा था। तो मैं 3 महीने से दवाइयाँ खा जा रही हूँ और वो कंट्रोल में ला रही हूँ। तो ऐसा ना हो कि भाई मैं दवाई खा रही हूँ और ऊर्जा जमा करके वापस से दवाई खा रही, शांति, यानी वो जो शांति होनी चाहिए ना, वो तो अलग चीज हो रही है, और ये कुछ अलग अलग हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है बॉडी में। और स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए सिर्फ आपको ही देख पाऊंगी। क्या बोलूं मैं, सिर बहुत हेवी होता जाता है, सिर्फ इतना ही किया तो भी सिर बहुत हेवी हो रहा है। नॉर्मल में आने में मुझे थोड़ा वक्त ले रही है। इतनी गर्मी बढ़ गई है ना, अभी बैठी हूँ ना, फिर भी बहुत गर्मी बढ़ गई है अंदर से। इतने सारे स्टूडेंट्स को सिखाते मुझे ये इसलिए मैं इतना ना सोच समझ के चीज़ों को देना चाहता हूँ। आप में से बहुत लोगों को बात समझ में आई गई होगी क्यों मैंने अपनी रिकॉर्डेड वीडियोस आप लोगों को नहीं भेजा है। 1 मिनट का काम है ना, इतने लोगों की टीम में किसी भी एक को बोलूँ कि लामा फेरा वालों को इस हफ्ते वालों को दे दो, बस मुझे इतना ही तो कहना है और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों तक पहुँच जाएगा। लेकिन ये इतनी शक्तिशाली चीज़ें हैं ना, ऐसा ज्ञान स्टेप बाय स्टेप और पूरी तैयारी से आए तो अच्छा है। तो दिव्या जी, मैं चाहता हूँ कि ये जो चीज़ें आप जो फेस कर रही है ना, इसके लिए आपके शरीर और मन को तैयार किया जाए, ठीक है। और ये अभ्यास जो मैं बोला हूँ, ये 3 कि अंधेरे मतलब सूरज डूबने के बाद ही सोना और जागना है,
हम्म, 12 घंटे का फास्टिंग हमेशा रखना है, हम्म, ठीक है। और पहला इस मुद्रा का अभ्यास करना है। इस मुद्रा को धारण कर लिए तो लामा फेरा को धारण करना बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। तो ये मेरे ये एक मिनट भी नहीं, आधा मिनट के लिए किया तो इतना बॉडी रिएक्ट किया। ये जो तो बॉडी को जब जी, सही तरीके से हम तैयार करते हैं ना, कि दिन में सिर्फ मिट्टी और रात में सिर्फ पानी हम ग्रहण करते हैं। मिट्टी मतलब दाल चावल सब्जी रोटी, ये सब मिट्टी है। और रात में सिर्फ पानी, रात में केवल पानी। दिन में सिर्फ मिट्टी और रात में केवल पानी, ये अभ्यास ठीक है। तो 12 घंटे फास्टिंग का मतलब ये है कि दिन में जब सूरज है उस समय सिर्फ मिट्टी लेते हैं हम, और रात में सिर्फ पानी पीते हैं हम। तो हमारे शरीर ना 2 भागों में बढ़ जाता है। हमारे शरीर का एल्गोरिदम 2 भागों में बढ़ जाता है कि एक समय में वो सिर्फ मिट्टी के साथ काम करता है और बाकी के 12 घंटे वो सिर्फ पानी के साथ काम करता है। तो यौगिक अभ्यास जब हम इस तरह से तैयार करते हैं अपने शरीर को, तो हमारी सारी हीलिंग प्रैक्टिस हमारे हाथों में खेलनी शुरू हो जाती है। सीधी सी बात है कि मैं अगर आपको आपके हाथों में इतना भारी चीज़ रख दूंगा तो आपके हाथों में उतनी क्षमता भी तो होनी चाहिए उसे संभाल पाने की, है ना, ठीक है। तो पहले इसलिए हम शरीर को और हमारे मन को उस तरह से मजबूत बनाते हैं, उस तरह का अभ्यास करते हैं। जब मैं मॉनेस्ट्री में था तो मैं 8 महीने मॉनेस्ट्री में था, और पहले 3 महीने तो कुछ भी नहीं सिखाया गया। पहले 3 महीने सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन और घास छीलने का काम था। हम जो 12 शिष्य, जो 12 नए भिक्षु थे, उनको सिर्फ लामा बनने से पहले भिक्षु बनते हैं ना, तो हमारा सिर्फ काम यही था, बर्तन धोना, खाना बनाना भी नहीं, बर्तन धोना, सफाई करना और घास छीलना। पहले 3 महीने सिर्फ ये किया है। उसके बाद बाकी चीज़ों को सीखना शुरू किया। तो सोचो, लामास को इस तरह से सिखाया जाता है, तो आप लोग तो गृहस्थ जीवन में हो तो थोड़ी तो बहुत तकलीफ हो जाती है। इसलिए मैं कुछ जो होमवर्क दे रहा हूँ उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ज़रूर से कीजिएगा। उसके बाद ही इनिशिएशन लेना लामा फेरा का, ठीक है। दूसरा कुछ सवाल ये बनते हैं, गृहस्थ जीवन में है तो क्या ब्रह्मचारित्व का पालन करना है? कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरा एक सवाल और बनता है, क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे इनिशिएशन लिया जा सकता है? बिल्कुल लिया जा सकता है, ठीक है। और एक सवाल और बनता है कि अगर क्या नॉनवेज खाया जा सकता है? बिल्कुल खाया जा सकता है, पर इनिशिएशन से कुछ समय पहले और कुछ समय बाद तक नॉनवेज को बंद कर दें। इसलिए नहीं कि नॉनवेज खाना कोई पाप है, वो है नहीं है, उस पर मैं चर्चा नहीं करूँगा, आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। बस इसलिए क्योंकि नॉनवेज जो है शरीर में ज़्यादा दिनों तक रहता है, आपके इंटेस्टाइन में, आपकी आंतों में ज़्यादा दिन तक वो ट्रैवल करता है। तो इनिशिएशन से पहले आपका शरीर खाली हो, ये इम्पोर्टेंट है। मतलब एक समय में सिर्फ मिट्टी दौड़े सारे आंतों में, सारी अतड़ियों में, आई मीन स्टमक से इंटेस्टाइन में सिर्फ मिट्टी दौड़े, और अगली बार में सिर्फ पानी दौड़े। पानी और मिट्टी एक साथ नहीं दौड़े। अगर इंटेस्टाइन में कोई फूड पार्टिकल रखा हुआ है तो पानी उसके बगल से बह जाता है, और ये पानी और मिट्टी जब एक साथ होता है ना, तो हमारा शरीर जल्दी बूढ़ा भी होता है। हमारा शरीर जल्दी बूढ़ा भी होता है। मैं 39 का हूँ, मैं 39 का हूँ, लेकिन मेरे यौगिक अभ्यास इतने अच्छे हैं कि मैं 39 का बिल्कुल भी नहीं लगता। ठीक है, 10 साल का बेटा है मेरा। मैंने देखा है। देखा है ना। तो क्योंकि हाँ, क्योंकि आप इस तरह की यौगिक अभ्यास में रहते हैं। 12 घंटे का अगर आप फास्टिंग रोज़ रखते हैं, 12 घंटे के भीतर में आप सिर्फ पानी पीते हो, 12 घंटे खाना खाते हो, तो ये इतनी अच्छी यानी कैसे 8 बजे, सुबह 8 बजे खा ले, उसके बाद कुछ नहीं खाने का? नहीं बाबा, रात को 8 बजे खा ले, उसके बाद कुछ नहीं खाने का अगले सुबह तक। इससे आसान क्या है बताओ ना। हाँ ठीक है, यानी तो पूरा सुबह का अपना खाना वाना जो चल रहा है वो हिसाब से आप रहने सुबह दीजिएगा, नाश्ता और करेंगे, दोपहर में लंच करेंगे और रात का डिनर भी करेंगे, उसके बाद कुछ नहीं खाएंगे। ये नहीं कि रात को हाँ 10 बजे पिक्चर देखते हुए चिप्स खा लिया, सुबह 6 बजे उठकर हाँ सुबह 6 बजे उठकर हाँ चाय पी लिया, नहीं।
6 बजे चाय नहीं पीने का? नहीं। मॉर्निंग। यही तो सबसे बड़ा त्याग है, सुबह की चाय छोड़ना ही त्याग है। मैं 12 घंटे के उपवास में त्याग सिर्फ चाय छोड़ना है सुबह का। मतलब 12 घंटे पूरे होने के बाद ही आप चाय वगैरह लें। आप पानी ले सकते हैं, आप नींबू नहीं ले सकते, आप कोई पत्तों का रस नहीं ले सकते। दवाई आप चालू है तो? दवाई चालू है तो आप शाम को थोड़ा और जल्दी खाना खा लें और दवाई चाय के साथ लेते हो क्या? नहीं नहीं नहीं, पानी में ही, सिर्फ पानी और एक शहद के साथ है। कितने टाइम लेते हो? अ, ये तो ना एक्चुअली सब अलग अलग है। कोई कुछ कुछ ना दूध और सूप के साथ है, कुछ समय मध समय के समय साथ है। से समय समय ऐसे समय सब समय है 6, 8, 12, 4, और रात को डिनर के बाद कभी भी। ठीक है, तो डिनर अगर 8 बजे आप डिनर कर लेते हो तो 10 घंटे की फास्टिंग तो आपकी हो रही है, टैबलेट भी लेते हो तो, है ना? तो परेशान मत होइए। अब सुबह का स्किप करूँ तो क्या करूँ? स्किप मत करो, खाओ, दवाई खाओ। आपका फिर भी 10 घंटे की फास्टिंग है। दवाई लेने के बाद 2 घंटे बाद आप अपना नाश्ता जो भी आप कर सकते, 10 घंटे की फास्टिंग आप कर रहे हो ना, इतना भी पर्याप्त है। आने वाले समय में आपकी हीलिंग प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपकी दवाइयाँ छूट जाएंगी। इस बात दवाइयाँ आपके डॉक्टर खुद ही छिटा देंगे, ठीक है? मैं चीज़ों को गहराई से जब सिखाऊंगा आपको समझ में आएगा ना। बहुत सारे हीलर्स दूसरों को तो ठीक कर लेते हैं, लेकिन खुद किसी ना किसी चीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं। तो वो चीज़ों को मैं आपको सिखाऊंगा ताकि वो चीज़ें आगे जा कर के अपने आप ठीक हो जाए और आप एक सेहतमंद ज़िंदगी जी सकें। 39 का हूँ मैं। यही चीज है कि मैं खुद फिट नहीं हूँ और मैं दूसरों को हील क्या कर पाऊंगी। इसकी वजह से मैं सिर्फ साधना करती हूँ और कुछ कुछ करने नहीं जाती हूँ। पहले खुद को फिट करूँ, बाद में दूसरे के लिए सोच सकूँ। सब अच्छा होगा, परमात्मा पर विश्वास रखिए, सब अच्छा होगा। तो कल से ये यौगिक अभ्यास शुरू कर देना है, लामा फेरा की तैयारी शुरू कर देनी है, ठीक है? सारे हीलर्स को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आप लोग बहुत अच्छे हीलर बनेंगे और अपनी प्रैक्टिस को बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है जी? सर एक डाउट था। सर एक्चुअली मेरा फर्स्ट सेकंड कंप्लीट है, बट मैं सेकंड का अटेंडमेंट फिर से लेना चाह रही हूँ, तो क्या ये मेरे लिए भी रहेगा सेशन? लामा फेरा का ही? जी सर। बेटा इज जस्ट लाइक कि ना, अगर आप पहलवानी सीख रहे हो तो उससे पहले एक वार्म अप होता है ना? और वार्म अप लाइफ टाइम होता है। जैसे कि ये मेरा यौगिक अभ्यास जो मैं बता रहा हूँ, ये इंटरमीडिएट फास्टिंग में पूरी जिंदगी कर रहा हूँ, पिछले 7-8 सालों से रेगुलर है ना? राइट सर। और ध्यान, आपको ध्यान तो लगाना ही है, तो इस मुद्रा के साथ अभ्यास करें। और एक चीज और, खाने और सोने को लेकर के, सोने का ये अभ्यास तो पूरी जिंदगी मरते दम तक करना चाहिए कि अंधेरा में ही सो। सूरज उगने से पहले उठना तो हर 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 साइंस में सिखाया गया, इवन मॉडर्न साइंस में भी ये सिखाया गया, तो आपको भी करना ही चाहिए, ठीक है? इसके बहुत सारे कोलेटरल बेनिफिट्स होंगे। चेहरे का ग्लो बढ़ जाएगा, ब्यूटी अच्छी हो जाएगी, बाल अच्छे हो जाएंगे, आंखें खूबसूरत हो जाएंगी, आवाज में गहराई आ जाएगी। मैं वो सारी चीजें बता रहा हूँ जो मैंने खुद पाली है ना? कुछ भी अलग नहीं बता रहा हूँ। ठीक है जी, चलिए आज्ञा दीजिए, बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे। अभी अभी जो अपनी रोज की साधना चल रही है मेरी, जो ग्रैंड मास्टर का पूरा जो करती हूँ 3-3 मिनट के लिए, तो मैं उसमें 1 घंटा जाता है। तो अभी ये मुद्रा जो अपना करना है मुझे, तो वो पहले 3 मिनट में करूँ और बाद में नॉर्मल कर लूँ, कैसे? या पूरा ये आपको चूज करना पड़ेगा, क्योंकि इस मुद्रा की वजह से एक भारीपन जो आएगा वो आप बाद में झेल पाएंगे या पहले? तो एक बार पहले करके देख लीजिए, दूसरी बार बाद में करके देख लीजिए, है ना? ये मुद्रा करने के बाद बाकी प्रैक्टिस नहीं हो पाई तो मच बेटर है कि बाकी सारी चीजें कर लें और फिर ये करें, ठीक है? जैसे कि मेरे साथ एक है, जैसे मॉर्निंग में मैं जो व्यायाम करता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, तो रनिंग से पहले मैं सूर्य नमस्कार करता हूँ। कई लोग ऐसे होते हैं जो रनिंग कर लेते हैं, दौड़ लगा लेते हैं, देन सूर्य नमस्कार करते हैं।
तो मैं पहले सूर्य नमस्कार करता हूँ, उससे क्या होता है मेरे बॉडी मेरे जो जॉइंट्स हैं वो खुल जाते हैं ताकि मैं रनिंग अच्छे से कर सकूँ। सूर्य नमस्कार कर लेने से मुझे बॉडी को फ्री करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब वार्म अप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन बहुत लोग हैं जो रनिंग कर लेने के बाद जब शरीर गर्म हो जाता है तब सूर्य नमस्कार करते हैं। तो ये आपकी बॉडी कैसे एक्सेप्ट कर रही है उस पर डिपेंड करता है। मैं चाहता हूँ कि आप दोनों को एक एक बार ट्राई करें, और ना समझ में आए तो फिर मैं बताऊँगा कि आपको क्या करना है। ठीक है जी। चलिए आज्ञा दीजिए, बहुत जल्दी मिलते हैं। नमस्ते है जी। नमस्ते जी। अच्छा सुनो, ये वीडियो आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, ठीक है? मैंने दूसरे कैमरे में रिकॉर्ड कर दिया है जी। नमस्ते जी। अलग ही वाइब्रेशन हम लोग को पता है। जी सर मुझे भी कुछ पूछना है। हाँ पूछो ना। मुझे तो हर समय ऐसे लगता है सब शक्तिपात हो रहा है 24 घंटे। इसके लिए आपको हमें आपके अपनी 2 उंगली से ना यहाँ कट लगाना चाहिए और शांत करना चाहिए। हर समय शक्तिपात धारण करना अपने आप में इट्स वेरी गुड, पर आपको बहुत सारी चीज़ें और भी तो करनी है। बच्चों को संभालना है, घर का काम करना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो यौगिक अभ्यास में ये भी सिखाया जाता है कि कैसे शक्तिपात के उतरने को शांत करके रखा जाए, कैसे रोका जाए। तो आपके ऑरा को लॉक करना भी सिखाया जाएगा। इससे आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो फिर आने दीजिए। दिक्कत नहीं होती। अगर मैं किसी भी मंत्र को मैं बोलती हूँ तो मतलब मुझे 2 मंत्र बोला उस भगवान से ही मुझे शक्तिपात हो रहा है। हनुमान मंत्र बोला तो मेरे को भारी हो रहा है, राम बोला तो मेरे को भारी हो रहा है। लाखों में कोई एक लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ ऐसा होता है। तो आप बहुत तकदीर वाले बोले या पुराने योगी बोले, आप पिछले जन्म के कोई पुराने योगी ही रहे होंगे जिनको अभी इतनी ज़्यादा ऊर्जा मिल रही है। क्योंकि ये मेरे साथ भी ऐसा नहीं होता है। ये बहुत कई मिनटों के ध्यान के बाद वो ऊर्जा सिर पे उतरनी शुरू होती है। तो आप बहुत लकी मुझे अब भी हो रहा है सर। जी। तो चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। मिलते हैं बहुत जल्दी नई क्लासेस में। आज्ञा दीजिए।